ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर व्यापारिक खींचतान देखी जा रही है। भारत ने बंधुआ मजदूरी से जुड़े सामानों पर शुल्क लगाने के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी कि USTR के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुनवाई की है, जिसमें अमेरिकी रुख में असंगतियों की ओर ध्यान दिलाया है। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव ब्रिज मोहन मिश्रा ने USTR की समिति के सामने कहा है कि अमेरिका 1600 ऐसे सामानों को बंधुआ मजदूरी संबंधी जांच से छूट देता है जिनका उत्पादन या खेती उसके देश में नहीं हो सकती। USTR समिति के सवालों के जवाब में संयुक्त सचिव ने कहा है कि USTR द्वारा दी गई छूट न केवल दुनिया भर की सप्लाई चेन में बंधुआ मजदूरी की समस्या से निपटने के उद्देश्य को कमजोर करती है, बल्कि नियमों से बचने की कोशिशों से होने वाले नुकसान को रोकने के लक्ष्य को भी कमजोर करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका अपने देश के कपास और कपास से बने उत्पादों का इस्तेमाल करके तैयार किए गए कपड़ा उत्पाद के निर्यात पर रियायती शुल्क यानी कि कम टैरिफ लगाता है। मिश्रा ने कहा है कि अमेरिका के गारमेंट से जुड़े कच्चे माल के आयात पर कम शुल्क दरें हैं। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी ये व्यवस्था एक मनमानी शर्त की तरह काम करती है। ये विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के स्रोत निर्धारण संबंधी निर्णय को प्रभावित और सीमित करती है, जबकि इससे बंधुआ मजदूरी की चिंता का पूरी तरह समाधान नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि भारत बातचीत के लिए तैयार है और सभी समस्याओं का समाधान भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार बातचीत के स्ट्रक्चर में किया जाना चाहिए, न कि धारा 301 की जांच के तहत अपनाए जा रहे किसी विशेष एक तरफा तरीके से। वहीं अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 11 और 12 मार्च 2026 को बंधुआ मजदूरी और ज़रूरत से अधिक इंडस्ट्रियल क्षमता से जुड़ी चिंताओं को लेकर 60 देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत 2 अलग अलग जांच शुरू की है। USTR ने 3 जून को बंधुआ मजदूरी से जुड़ी जांच रिपोर्ट जारी की और 54 देशों से होने वाले आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी रखा। इस प्रस्ताव में कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मैक्सिको और पाकिस्तान से होने वाले आयात पर 10% शुल्क और भारत तथा चीन समेत 48 अन्य अर्थव्यवस्थाओं से होने वाले आयात पर 12.5% शुल्क लगाने की बात शामिल है। उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI और भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों ने भी USTR समिति के सामने अपने विचार रखे। अमेरिका में FICCI की प्रतिनिधि पूर्णिमा शेनॉय ने ये बताया है और ये कहा है कि अतिरिक्त शुल्क से केवल भारतीय एक्सपोर्टर्स की नहीं बल्कि अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड्स और अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं की लागत भी बढ़ेगी। शेनॉय ने यह भी कहा है कि स्थापित आपूर्ति श्रृंखला पर अधिक शुल्क उन कारोबारी की लागत बढ़ाएगा जो पहले से ही कंप्लायंस मानकों का पालन कर रहे हैं। प्रस्तावित शुल्क के जवाब में CII की प्रतिनिधि सुचिता सोनालिका ने कहा है कि भारत की नीतिगत व्यवस्था 1974 यानी कि 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301B के तहत अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं मानी जा सकती। सोनालिका ने कहा है कि भारत में एक मजबूत संवैधानिक और वैधानिक ढांचा मौजूद है जो ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय कंपनियां बंधुआ मजदूरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। भारत ने साथ ही ये भी कहा है कि USTR ये साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका कि बंधुआ मजदूरी से जुड़े आयात पर प्रतिबंध का अभाव बाजार को बिगाड़ता या अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचाता है। भारत का कहना है कि USTR ने जांच के दायरे में शामिल 60 देशों का अलग अलग विश्लेषण करने के बजाय व्यापक निष्कर्ष निकाला और भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के संबंध में भी बंधुआ मजदूरी से जुड़ा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अब इस अपडेट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।